आज एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। इसके लिए इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे और यहाँ पर आप लिखिए रिवर। जैसे आप रिवर लिखते हैं तो आपके सामने रिवर नाम के बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं रिवर सिटिक्स बाय पोजीशन ट्रेड, हम इसको अपने चार्ट पर लगा लेंगे। अभी नाम से तो आप ये समझ पा रहे कि नदी, रिवर मतलब नदी होता है और ये किस तरीके से बहता है धीरे धीरे, किसी जगह पे काफ़ी ज़ोर से, फिर किसी जगह पे मध्यम चलता है, बहुत सारी बातें हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम केवल एक ही ट्रेंड की तरफ ध्यान देंगे और वो होगा अप ट्रेंड। मतलब मार्केट जब भी बॉटम पे आएगा, मार्केट जब भी सपोर्ट पे आएगा, उसी वक्त हम यहाँ पर एंट्री करने के बारे में विचार करेंगे। हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि मार्केट अब कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और वहां से एंट्री हो सकती है क्या। तो कुल मिला के हम सिर्फ काम करेंगे कॉल पे और दूसरी जगह पे नहीं। ठीक है, आइए अब इस चीज को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, किस तरीके से चीज को देखेंगे, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस इंडिकेटर के समझने के पहले आप कोशिश कीजिए जो इसका जो रिवर है वो किस तरीके से काम करता है। ये इसका रिवर जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट एक बहुत शानदार तरीके से रिवर का एक शेप लेके जा रहा है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये एक आपको एक ऑसिलेटर जैसे भी दिख सकता है, एक चैनल जैसे भी दिख सकता है। आप इसको जो नाम देना चाहे आपको वैसे दे सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब मार्केट, ये जो ग्रीन आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन लाइन जब इस रेड लाइन को क्रॉस कर जाएगा, अब यहाँ पे क्रॉस कहाँ पे किया, अब यहाँ पर देखिए ये ग्रीन लाइन आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने इस रेड लाइन को क्रॉस किया है। तो जहां पे क्रॉस करेगा ये है कंडीशन नंबर 1। और उसके बाद कम से कम 2 ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कलर समझ लीजिए, ग्रीन कलर के कैंडल है, ये है नंबर 1 और ये है नंबर 2। तो ग्रीन कैंडल के ऊपर और एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, तभी जाके यहाँ पे एंट्री हो सकती है। एक तरीका। दूसरा, कई बार प्राइस एक्शन ऐसा भी होता है कि यहाँ पे ये मान लीजिए कैंडल नंबर 1 ये ग्रीन कलर का है और फिर एक रेड कैंडल बनता है, मान लीजिए कुछ ऐसा एक ऐसा रेड कैंडल बना है। उसके बाद फिर और एक ग्रीन कैंडल बनता है जो इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होता है। ठीक है, इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होता है। तो ये भी प्राइस एक्शन के मुताबिक ये भी एक सफल बुलिश तौर तरीका है, एक बुलिश सेटअप है। ठीक है, ऐसा कई बार होता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज छप चुका है कि लगातार 2 कैंडल अगर होते तो ही वो बुलिश सेटअप होता है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर बीच में एक रेड कैंडल है लेकिन उसके ऊपर अगर तीसरे कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, जो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और दोनों के ऊपर ब्रेकआउट मिला है, तो भी एक बुलिश फॉर्मेट ही होता है। आइए, तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पर किस तरीके से विचार कर रहे हैं कि मार्केट जैसे ही इस जगह को क्रॉस करेगा, जहां पे भी क्रॉस करेगा ग्रीन लाइन रेड लाइन को, तो वहां पर हम एक बुलिश फॉर्मेट देख के फिर वहां पर हम एंट्री करेंगे। अब इस चीज को आप जैसे ही मैं इसको नीचे ले जाता हूं, अब देखिए यहाँ पे ठीक इस जगह पे क्रॉस किया हुआ है। स्टॉप लॉस कहां पे होगा, सबसे पहले तो स्टॉप लॉस एक बार आप समझ लीजिए। मार्केट इस तरीके से आ रहा है, मान लीजिए इस कैंडल से मार्केट ने यहाँ पे रेड लाइन को क्रॉस करना शुरू किया, तो ये तो हमारे लिए वो जगह नहीं होगा। इस जगह को अगर आप देखते हैं, इस पूरे तीनों फॉर्मेट को, पहले क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बना। अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे भी एक गड़बड़ कर देते प्राइस एक्शन को समझने में, उसको आप जरा सोच के ठंडे दिमाग से इसको विचार कीजिएगा। यहां तक तो चलिए रेड कैंडल्स बन रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बना, दूसरा ग्रीन कैंडल बना, पर इसने क्या किया, पहले ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है, हालांकि वो एक वीक ऊपर गया है, पर क्लोज क्लोज कहां पे हो रहा है, सेकंड कैंडल कहां पे क्लोज हो रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिए। सेकंड कैंडल क्लोज हो रहा है फर्स्ट कैंडल के हाई के नीचे। इसका मतलब ब्रेकआउट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। वेट करिए। अब वेट करने के बाद फिर क्या होगा, क्योंकि कई बार होता है आप यहां से एंटर कर देते हैं और थर्ड कैंडल यहां से फिर नीचे गिरना शुरू होता है, तो ये बुलिश फॉर्मेट अभी भी नहीं हुआ है। बुलिश फॉर्मेट कब हो रहा है, जो थर्ड कैंडल बन रहा है यहाँ पे,
जो फर्स्ट कैंडल को ब्रेकआउट दे चुका है, भले सेकंड कैंडल को भी दे रहा है, ठीक है, वो बात तो फर्स्ट कैंडल को दे चुका है। यहां पर आपकी एंट्री यहां पर होगी। स्टॉप लॉस कहां होगा? जो लास्ट रेड कैंडल था, ये लास्ट रेड कैंडल है, इसके नीचे नहीं, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। आइए देखते हैं कि ये हमको कितना सटीकता से काम करके दे रहा है। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो धीरे 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 मार्केट काफी ऊपर तक गया। अभी यहां पर मैं थोड़ा सा और प्राइस एक्शन को बोलने की और समझाने की कोशिश करता हूं कि हम किस तरीके से अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लगभग अपने हर वीडियो में कहता हूं कि टारगेट आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। शुरुआत में छोटा रखिए, 2:1 भी रहता है तो भी बहुत बढ़िया है। दूसरा एक तरीका होता है, दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आप पूरी तरीके से प्राइस एक्शन पे काम, चलिए एंट्री तो आपको मिल गया है, एंट्री समझ में आ रहा है कि एंट्री कहां से करना है। एंट्री अगर आपको मिल गया है तो इसके बाद आप पूरी तरीके से प्राइस एक्शन पे आश्रित रह के उस पे बेस्ड होकर भी काम कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए इसको। आपका स्टॉप लॉस यहां पे है, मैं इसको यहां पे बना देता हूं तो आपको चीजें थोड़ा सा और आसान अभी समझ में आने लगेगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे आपके लिए सेट कर देता हूँ, ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से एक स्विंग लिया। स्विंग का मतलब है ऑपोजिट साइड के 2 से अधिक कैंडल बन जाना और फिर वापस ग्रीन कैंडल बन जाना। अभी हमारा ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड। बहुत सारे लोगों को स्विंग ही समझ में नहीं आता है। अब देखिए किस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर ऑपोजिट कलर मतलब हमने अप ट्रेंड लिया है, हमने कॉल लिया है, तो हमारे लिए ऑपोजिट कलर क्या होगा? रेड कलर हमारे लिए ऑपोजिट कलर होगा। ऑपोजिट कलर का अगर 2 या 2 से अधिक कैंडल बनता है और फिर से हमारे साइड के 2 या 2 से अधिक कैंडल बनता है, तो उसका जो लो होता है, ये वाला उसको लो हो गया। यहां से 2 से ज्यादा ग्रीन कैंडल बन रहे, तो स्विंग यहां पे पूरा हो गया है। अब हमारा जो स्विंग है वो लास्ट रेड कैंडल पे होगा, तो हमारा ये देखिए ये चला जाएगा यहां पे। अब इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज होगा तो आप एग्जिट करेंगे। आसान चीज है, सिंपल है। यहां से अब यहां पर चला गया है, फिर हम फिर से वेट करते। अभी देखिए यहां पे फिर से 2 रेड कैंडल बना है और फिर से 2 ग्रीन कैंडल बना है, इसका मतलब स्विंग क्रिएट हो चुका है। तो ये वाला लास्ट का ऐसा रहेगा आपका। अब इसके नीचे अगर 2 कैंडल क्लोज होता है, आप वहां से निकल जाइए। इस प्रकार से आप यहां पर देखिए, यहां पे सिंगल रेड कैंडल बना है, मतलब ये स्विंग नहीं बना है। अब हम वेट करेंगे, वेट करते करते अब देखिए धीरे धीरे यहां तक आप पहुंच जाते हैं। यहां पर तो नहीं, इस जगह पे, क्योंकि यहां पे क्या है, मैं इसको ऊपर लेके चलता हूं सबसे पहले। आइए, ये देखिए लगभग हम वहां पे पहुंच गए, ये हम ऊपर पहुंच गए इस जगह पे। इस जगह पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगातार 2 रेड कैंडल भी बना है, 2 ग्रीन कैंडल भी बना है। अब इसके नीचे अगर 2 कैंडल क्लोज हो जाए तो आप यहां से चले जाएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल क्लोज हुआ है, उसके बाद यहां पर जाके 2 कैंडल क्लोज हुआ है, तो फाइनली अब यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ है। अब आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप बने रहते तो आपकी एंट्री कहाँ पे हुई थी? लगभग यहाँ पे। यहां से लेके यहां तक आप बड़ा फॉर्मेट आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर एक सच्चाई भी साथ में बताते चलूं कि हर बार इस प्रकार के बड़े मूव्स नहीं मिलते हैं, हर बार नहीं मिलते। कभी कभी कभार मार्केट रिवर्स भी हो जाता है तो आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने उदाहरण यहां से दिया कि यहां पे ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया है। उदाहरण यह है कि यहां पे भी अगर आप देखते हैं इस जगह पे, तो मार्केट यहां पे भी आया था। अब उस हिसाब से अगर देखते हैं तो फिर मार्केट आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं कर रहा है, लेकिन इस जगह पे जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, क्योंकि इसके नीचे 2 कैंडल आ गया था। तो कुल मिला के आपको यहां से लेके यहां तक भी एक मिल रहा था ट्रेड, जो आपके हाथ से छूट जाता है बाद में। खैर बाद में फिर से री एंट्री हो जाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आप शुरुआती दौर में छोटे छोटे टारगेट्स रखिए, उनको पहले अचीव करना सीखिए। ये जो मैंने दूसरा तरीका बताया है, ये काफी अनुभव के बाद आता है, ये तुरंत नहीं आएगा। समय के साथ चीजें आपको समझ में आएगी।
पहले छोटे-छोटे टारगेट्स रखिए, उसके बाद फिर प्रॉफिट को ट्रेल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।